नमस्कार। तो आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश इछारिया। आज हम वृंदावन के यमुना घाट पर पहुंचे हैं। हम तस्वीरों में बताना चाहते हैं ये यमुना घाट है और यमुना नदी पर बना हुआ ये घाट है और इसे केसी घाट के नाम से जाना जाता है। यूं तो वृंदावन में बहुत सी चीजें हैं जो धार्मिक स्थल के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन केसी घाट की एक अलग ही महिमा है और इसका एक अलग ही जो इतिहास है वो कृष्ण के उसमें निकल कर आता है। इन तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं केसी घाट पर बने हुए ये धार्मिक स्थल हैं और मंदिर हैं। यमुना जी का यहाँ मंदिर बनाया गया है, यानी यमुना मैया यहाँ विराजी है। यमुना जी की यहाँ आरती भी होती है शाम को 6 साढ़े 6 बजे। यहाँ केसी घाट पर यमुना जी की विशाल आरती होती है। कभी वृंदावन आए तो उस आरती में जरूर शामिल हों। ये बोटें हैं जो यहाँ से चलती हैं वृंदावन में, और यमुना नदी में जो लोग सैर सपाटा करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो धार्मिक स्थलों के साथ साथ यहाँ थोड़ा मनोरंजन करना है, घूमना है बच्चों के साथ, फैमिली परिवार के साथ, तो इस तरह नौका यहाँ चलती हैं जो देखी जा सकती हैं। इस तरह यहाँ विहार करवाते हैं और लोगों को यहाँ दर्शाते हैं। हम तस्वीरों दिखाना चाहते हैं कि ये नौका इसी तरह यहाँ पे नाव रखी हुई है, बोटिंग रखी हुई है और जो यहाँ पर चारों तरफ विचरण करती हैं और चलती हैं। हम तस्वीरों में बताना चाहते हैं यहाँ भी एक गौ घाट के नाम से जाना जाता है और आगे चल के वो गौ घाट के भी हम दर्शन कराएंगे, उसको भी दिखाने के प्रयास करेंगे। तस्वीरों में जो साफ क्लियर है, वहाँ कहा जाता है कृष्ण ने जब बाल सखा के रूप में आया करते थे तो इसी गौ घाट पे गायों को चराने के लिए आया करते थे और गौ घाट को भी दिखाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। एक बात और कि लोग ये भी जानने के उत्सुक हैं कि आखिर यमुना घाट पर बने इस केसी घाट को केसी घाट के नाम से ही क्यों जाना जाता है। तो इसका भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि कृष्ण ने कृष्ण को मारने के लिए केसी नामक दैत्य यानी राक्षस को यहाँ भेजा था और वो घोड़ा बनकर यहाँ आया था। भगवान कृष्ण ने उसका इसी घाट पर यहीं पर वध किया था। तभी से इस स्थान को केसी घाट के नाम से जाना जाने लगा और आज एक बहुत धार्मिक स्थल के रूप में इस केसी घाट की वृंदावन में अलग ही महिमा है। तो ये केसी घाट पर जो नौका चलती है वो हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू भैया के नाम से जाने जाते हैं और इनका जीवन निकल गया यहाँ सेवा करते करते यमुना नदी पर। क्या नाम है भैया? पप्पू नाम है मेरा। पप्पू नाम है। कब से चला रहे नौका? बचपन से चला रहे हैं सर जी नौका। अच्छा, क्या कहाँ घुमाते, कौन कौन से स्थान यहाँ? 5 घाट के लिए जाता है। चील घाट है, गोपी घाट है, आरती घाट है, केसी घाट है, गौ घाट है, ऐसे करके सारे घाट बतला कर नहीं लेके नहीं आते हैं। दर्शन करना हो तो दर्शन भी कराते हैं सर। ऐसे 5 घाटियों के लिए जाता है सर। अच्छा, यहाँ पे जो नौका है तो कैसे आप लोग करती हो? क्या चार्जेस सरकार कोई गवर्नमेंट का चार्ज फिक्स है कि आप लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं? जैसा सवारियों के हिसाब से होता है राधे। जैसा का सवारियों से बोलते हैं, कोई 200 रुपये देता है, कोई 500 देता है। फैमिली के हिसाब से जाता है ये बोट जाता है। अच्छा, सरकारी रेट नहीं है? सरकारी ना पे कोई रेट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों क्या गवर्नमेंट से अथॉराइट है क्या? कोई ना? नहीं, गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, अपनी नौका लो और अपने यहाँ बिहार करवाओ और अपना जीवन परिवार पालो। अच्छा, कब से सेवा कर रहे हैं भैया वृंदावन में जी आप लोग? हम तो सर जी बचपन से सेवा कर रहे हैं। हाँ। जैसे यात्री आते हैं उनको घुमा देते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? सर जी कभी 500 भी कमा लेते हैं, कभी 1000 भी कमा लेते हैं। अच्छा, जो घाटों के नाम जो आपने घाटों के नाम बताए हैं, गौ घाट बताया, केसी घाट बताया और भी 2-3 घाट बताए, क्या क्या है इन घाटों में? इन घाटों में राधे ये पुरानी जमाने का वो कहानी बताते हैं। हाँ, क्या? ऐसे के गौ घाट, जैसे गोकुल की साइड तो पल्ली पार है, उसको गौ घाट बोलते हैं। जैसे वहाँ कैसे क्या गाय चराने के लिए जाती थी? जो श्री कृष्ण भगवान ने गाय चराया था उसी पार पे चराया था। अच्छा। इसलिए गौ घाट बोले जाते हैं उस पार से। इस पार है जो केसी दानव को मारा था यहाँ पर। यहाँ पर घोड़े का रूप में आया था केसी दानव। हाँ। यहाँ पर वध किया श्री कृष्ण भगवान का वध करने तक आया। श्री कृष्ण भगवान ने केसी दानव का वध किया यहाँ पर। यहाँ पर वध करके श्री कृष्ण ने भगवान ने विश्राम किया, जब से केसी घाट नाम पड़ा है इसका राधे। अच्छा, दूसरा और कौन कौन घाट है यहाँ? यहाँ पे चील घाट है, गोपी घाट बोलते हैं। चील घाट का नाम चील घाट क्यों कहते हैं? चील घाट जो श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे उसी चील घाट है। हाँ, उससे चील घाट बोलते हैं, जो पेड़ पर चढ़ गए थे वस्त्र चुरा के नहीं। यहाँ चप्पू घाट भी है और एक घाट और कौन घाट?
कालिदास बोलते हैं। कालिदास बोलते हैं। हाँ, जो श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को नहाता था, वहीं पर नहाता था। वही बनना अपनाता था। हाँ तो उसकी भी शेयर कराएंगे आप। हाँ जी, उसकी भी सर। अच्छा, पांचों घाटों का क्या चार्ज रहता है आपका? जैसे आपके हिसाब से आता है, जैसे जैसे आपकी खुशी से ले जाते हैं। कोई 500 भी देता है राधे, कोई 400 भी देता है, कोई 300 भी देता है, कोई 200 भी देता है, अपने अपने से। तो यहाँ केसी घाट पर यदि दर्शन करने आए तो यहाँ 5 घाटों का विवरण बताया गया है और 5 घाटों के लिए नौका चलती हैं। लोग आए तो कभी उनसे बिहार भी करें। भैया आप राधे राधे, कहाँ से आए? निकालो जाओ। हम अलीगढ़ के पास से हैं। अलीगढ़ के? कब से हो यहाँ? हम परसों के आए हुए हैं, अब कल जाएंगे। 2 दिन के लिए महाराज जी से मिलने आए थे हम। अच्छा, तो यहाँ केसी घाट में क्या क्या देखा आपने? हम देखो, अभी हम प्रेम मंदिर घूमे आए। हाँ। और काफी सारे मंदिर गए हम। यमुना जी की आरती देखी है? नहीं, अभी नहीं देखी। यमुना जी की आरती देखी। अच्छा, आप बताइए, यमुना जी की आरती अलग प्रकार से होती होगी, साज सज्जा करके यमुना मैया की किस तरह की आरती होती है जी? जमुना महारानी की आरती होती है शाम की टाइम 7 बजे से 7:30 बजे तक आरती होती है। हाँ। कोई 8 बजे भी होती है आरती, कोई 7:30 बजे भी होती है, कोई 6 बजे भी आरती होती है रात। ये आरती का कोई वो नहीं है, एक साथ में सारा आरती नहीं होता है। अच्छा। अलग अलग से आरती होता है, अलग अलग टाइम से बना हुआ है इनका आरती। चलो, तो ए पप्पू भैया और हम इनके साथ आगे चलेंगे और तमाम उन घाटों को जिनके इन्होंने उल्लेख किया है, गौ घाट हो और भी घाट, इन्होंने केसी घाट और बताए, तो उन घाटों को भी हम अभी देखेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कभी वृंदावन आए तो केसी घाट पर जरूर आए और यहाँ का लुत्फ उठाएं। यमुना मैया, गंगा यहाँ से निकली हुई है यमुना जी, तो यमुना जी के यहाँ स्नान करें और यमुना नदी के शाम को यदि वक्त मिलता है तो यहाँ यमुना जी की भव्य आरती होती है, उसमें भी शामिल जरूर हों।